ओम शांति। सेल्फ सेफ्टी सीरीज के अंतर्गत हम स्वयं के बारे में जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना गहराई से इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, उतना ही हम अपनी समस्याओं, परिस्थिति, हर तरह की चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी जो हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ घटित हो रहा है, उसका जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा ही होता है। इसीलिए हमें अपने ऊपर विशेष अटेंशन, अपनी स्थिति के ऊपर विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। एक बहुत छोटी कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक गुरुजी, कोई तपस्वी योगी, योग साधना में बैठे हुए थे। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजरता है और वो देखता है कि ये योगी यहाँ योग साधना में बैठा हुआ है, चलो मैं भी इसके पास बैठ जाता हूँ। कुछ समय बाद जब ये ध्यान से उठेंगे तो इनसे कुछ वार्तालाप कर लूँगा। ठीक है, वो बैठ गया। उसी समय बहुत तेज एक भूचाल आता है, आंधी आती है, तूफान आता है। जो आसपास के लोग हैं वो भागने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। तभी वो राहगीर सोचता है मैं भी भागूं, लेकिन वो देखता है कि योगी तो उठ नहीं रहा है, वो तो उसी साधना में बैठा हुआ है। तो सोचता है कि जब ये योगी नहीं भाग रहा, इसको जब कुछ नहीं हो रहा, तो चलो मैं भी बैठ जाता हूं। जो इनके साथ होगा वही मेरे साथ होगा। थोड़ी देर के बाद भूचाल शांत हो जाता है, आंधियां शांत हो जाती हैं। फिर जब वो योगी ध्यान से उठते हैं तो वो राहगीर पूछता है, महाराज अभी यहां पर भूचाल आया, आंधी आया, सब लोग भागे, सब भाग रहे थे, लेकिन आप तो साधना में ही बैठे रहे, आप क्यों नहीं भागे? तो योगी बहुत सुंदर जवाब देता है, भागा मैं भी था, भागा मैं भी था, सब भागे बाहर की ओर, मैं भागा भीतर की ओर। भाइयों बहनों, आप देखेंगे जीवन में हर चीज के लिए हम बाहर की तरफ भागते हैं। हमारे सामने कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं। जरूरत है भीतर की ओर दौड़ने का, अपने भीतर जाने का। और हमारी सारी समस्याओं का समाधान यही भीतर है। कल हमने मन के बारे में जाना, आत्मा के बारे में जाना। आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य स्थित सेंटर ऑफ फॉरहेड। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ने शरीर रूपी कपड़ा लिया है। शरीर बनता है, आत्मा न बनती है न खत्म होती है। आत्मा शरीर रूप में अपना चोला बदलती रहती है। यह शरीर, ये इंद्रियां, आंख, कान, मुख, हाथ, पांव, ये सब आत्मा को मिला है अपना पार्ट प्ले करने के लिए।
शरीर और आत्मा के बीच में कितना सुंदर ये सिस्टम बना हुआ है, कितनी व्यवस्थित है ये। और आप देखेंगे कि ये जो वंडरफुल शरीर है, ये जो एक इतना खूबसूरत प्रकृति की रचना है, ये शरीर आत्मा को, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक यह शरीर आत्मा की सेवा करती रहती है। ये हमें हर तरह के बीमारियों से बचाती है, ये हमें कार्य करने में मदद करती है, हर वो चीज करती है। आत्मा की तीन शक्ति, मन बुद्धि संस्कार। मन को लेकर के कल हमने सुना, मन चंचल, मन बंदर, मन बेलगाम घोड़ा, मन को दमन करो, मन को मारो। हम सब वो दोहा कहीं ना कहीं बार बार मन मस्तिष्क में आता है, मन मरी न माया मरा, मर मर गया शरीर। तो मन तो न किसी का मरा है, न मन किसी का मरेगा। मन तो एक चैतन्य शक्ति, आत्मा की शक्ति है, और आत्मा अविनाशी तो आत्मा की शक्ति भी अविनाशी है। मन को दमन करेंगे, जबरदस्ती दबाएंगे, तो मन के ऊपर से जब प्रेशर हटेगा तो वो और भी अधिक तेज उछाल लेगा। यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे कि मन को सागर की लहर के रूप में दिखाया गया है। जैसे सागर में लहर कभी कम तो कभी ज़्यादा, लेकिन लहर एक के बाद एक कंटिन्यू चलता है। सागर की लहरें कभी रुकती नहीं है। इसी प्रकार मन के विचार भी कभी नहीं रुकते। मन का विचार एक के बाद एक कंटिन्यू चलता है। मन में सिर्फ व्यर्थ निगेटिव नहीं आता। मन के अंदर आज से काफी साल पहले एक रिसर्च हुआ था जिसमें जांच किया गया तो पता चला कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 1 मिनट में 30 से 40 विचार चलते हैं, और ये काफी साल पहले का रिसर्च है। आज हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आज के समय में इसकी गति क्या होगी। पर डे नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 40 से 50 हजार विचार चलते हैं। 40,000 to 50,000 थॉट्स। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये शक्ति। हम निरंतर विचार करते रहते हैं और यूं ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जब इन विचारों के बारे में और रिसर्च किया गया तो पाया गया कि मन के अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं। ये मुख्य रूप से 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स हैं। वेस्ट, नेसेसरी, पॉजिटिव और निगेटिव। वेस्ट थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। और जब इसको डिवाइड किया गया कि इन विचारों में किसकी परसेंटेज कितनी है, तो आपको आश्चर्य लगेगा, वेस्ट की मात्रा 80%। वेस्ट थॉट्स 80%। और इस वेस्ट थॉट्स में क्या था, तो हिस्ट्री और मिस्ट्री। या तो पास्ट की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसमें भी दुख भरी बातें।
आप जनरल भी देखेंगे, हम सब जब बैठ करके सोचते हैं तो पास्ट में अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी हुई होंगी, जनरल बहुत सारे। आप एक रिलेशन में ही देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा साल 2 साल 5 साल संबंध रहा, दोस्ती रही, अच्छा रिलेशन रहा, उसमें बहुत सारी अच्छे अच्छे समय हमने आपस में बिताए होंगे, खेले होंगे, एंजॉय किए होंगे, अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा किए होंगे, एक दूसरे की मदद किए होंगे, सहयोगी बने होंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके साथ किसी बात पर हमारी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। एक दिन बातों में ऊपर नीचे हो गया, वो जो 5 साल 10 साल का संबंध था वो खत्म हो गया, और मेरे मन में सिर्फ वो एक दिन की बात, बार बार वो एक दिन की ही बात, वो व्यक्ति याद आएगा तो वो 5 साल जो उसके साथ हमने निभाए वो याद नहीं आएगा। जो हम एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी चीजों का चिंतन किए, एंजॉय किए, खेले, समय बिताए, वो सब याद नहीं आएगा, लेकिन वो एक दिन याद आएगा। उसने मेरे साथ उसने ये कहा, उसने, तो ये पास्ट की दुख भरी चीजें ये ज्यादा याद आती हैं। और दूसरा मिस्ट्री, वो हम सब बचपन में एक सीरियल आता था DD1 पे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। हम सब भी अपने लाइफ में बहुत सारे मुंगेरी लाल के, भविष्य के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्याली पुलाव पकाना, इसकी मात्रा। तो इस तरह से मन में हिस्ट्री और मिस्ट्री 80%, नेसेसरी थॉट्स की मात्रा 15%, जिसमें सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो हर जरूरी काम, नहाना धोना, तैयार होना, नाश्ता करना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, इनसे मिलना, वो सामान परचेज करना, ये सब जो दिनचर्या से, रूटीन से रिलेटेड चीज है। 5% निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव थॉट्स उस थॉट्स को कहा जाता है जिसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, गुस्सा, क्रिटिसाइज, लेग पुलिंग, इन सब चीजों के बारे में। और 5% में निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो हम अनुमान लगा लें कि पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा कितनी होगी। आप खुद अपने विचारों के ऊपर एक बार सोच के देखिए, कल का दिन अगर मेरे 50,000 थॉट्स चले तो उसमें से मेरे मन में अच्छे विचार, प्योर विचार, दूसरों के मदद के विचार, दूसरों के प्रति अच्छी भावना, स्वयं के प्रति अच्छी भावना, ऐसे कितने विचार चले, आप अंगुलियों पे गिनती कर सकते हैं। इस रिसर्च में यह चीज निकल के आया कि पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा 1% से भी लेस है, और इस लेस 1% सकारात्मक विचारों के ऊपर हम अपनी जीवन रूपी इमारत को खड़ा कर रहे हैं। जीवन रूपी इमारत, क्योंकि जीवन विचारों के द्वारा ही निर्मित होता है। तो मुझे डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होगा तो क्या होगा।
आमदनी कुछ नहीं और खर्च हम कितना सारा पूरे दिन में। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो थॉट्स है ये मेरा रिसोर्सेज है। आज अगर मेरे पॉकेट से कुछ कॉइन गिर जाए, रुपया गिर जाए, हम उसको छोड़ नहीं देंगे, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें रुपये की कीमत पता है। आज आप देख रहे होंगे देश में इतने सारे आंदोलन, ये सब किस लिए? पैसे के लिए ना। हमें उसकी वैल्यू का पता है। आज सरकार अभियान चला रही है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, ऐड दिए जा रहे हैं, ऐड पे करोड़ों खर्च किए जाते हैं। हमें पानी की वैल्यू पता है, बिजली की वैल्यू पता है, हमें पॉल्यूशन न बढ़ जाए उसका पता है। हमें अपने थॉट्स की वैल्यू नहीं पता, जो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा न सिर्फ मैं अपने आप को, अपना घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, इन सब का निर्माण में करता हूं। हर व्यक्ति इस राष्ट्र के निर्माण में एक इकाई है और हम इतना अधिक वेस्ट, इतना मेरा थॉट्स पावर वेस्ट जा रहा है। अगर इस वेस्ट की मात्रा को 80% से 50% के भी नीचे आप ले आए तो सोचिए जीवन में कितना बड़ा एक परिवर्तन, चमत्कार हो जाएगा। आपने कल परसों जो थोड़ी देर मेडिटेशन किया, जिसमें हम सेल्फ के ऊपर कंसंट्रेट किए, आपने उस थोड़ी देर में देखा होगा कि हम अपने आप को अंदर से कितना सुकून, रिलैक्स, स्टेबल महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे वेस्ट थॉट्स नहीं चले, कोई नेगेटिव नहीं चला। अगर ये अवस्था मेरे पूरे दिन भर की हो तो मन के विचारों को हमें अच्छाई की तरफ, क्योंकि ये वेस्ट और नेगेटिव कम होगा तभी हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी भावना, फीलिंग्स, इमोशन और उसके द्वारा जो हमारा हार्मोनल सिस्टम बॉडी के अंदर जनरेट होता है, जो हमारी इम्यूनिटी आर्मी है, वो स्ट्रांग होगी। हम तो जीवन के भाग दौड़ में, कल हमने वो देखा कि भगवान को भी पत्थर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमें रोकने के लिए कि रुको, ठहरो, विचार करो। हम अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी पैसा कमाने में लगाते हैं और बची हुई जिंदगी कमाए हुए पैसे को हेल्थ सिस्टम पर खर्च करने में लगाते हैं, अपने हेल्थ को ठीक करने में लगाते हैं। कितना बड़ा ये एक, और अल्टीमेट जीवन का रिजल्ट क्या निकलता है? जीरो। हम मनुष्य जीवन में हम आए, भगवान ने इतना सुंदर मुझे जीवन दिया, पर्पस ऑफ लाइफ क्या था? बस डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, ये बने, एमएनसी में जॉब किया, ऐसे किया, वैसे किया, परिवार बसाया, बच्चों के लिए ये घर छोड़ा, वो घर छोड़ा, इतनी प्रॉपर्टी, बस हो गया। एक जानवर भी, पक्षी भी घोंसला बनाता है,
बच्चा पैदा करता है, दाने लेकर के आके अपने बच्चों को खाने पीने का करता है। तो मनुष्य जीवन और जीव जंतु पशु पक्षी के जीवन में अंतर क्या रहा? और आज तो विचार करने पर देखें तो जीव जंतु पंछियों का जीवन तो मनुष्य जीवन से कहीं बेहतर है। तो हमें अपने विचारों पर अटेंशन देने की जरूरत है, अपने विचारों को श्रेष्ठ, प्योर, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। और ये आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके ऊपर और भी लेसन आपको मिलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ऊपर एक चैप्टर चलेगा। और कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास 80 to 90% पावर है। अगर उस पावर को जगा दिया जाए, उसको सबकॉन्शियस में को कॉन्शियस में कन्वर्ट कर दिया जाए, हम जीवन की बड़े से बड़ी परिस्थिति को, समस्याओं को पार कर सकते, जीवन के हर ऊंचाई को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये मन के ऊपर आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है ये मन। इस मन को अगर हमने ठीक कर लिया, मन के विचारों को अगर हमने बदल लिया, तो हमारा ये जो हम कोर्स कर रहे हैं सेल्फ सेफ्टी सीरीज, ये सफल हो जाएगा। फिर है मन की दूसरी शक्ति बुद्धि। बुद्धि निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। मन में जो विचार चलता है, मन के विचारों को राइट है या रॉन्ग है, यहां आप देख रहे होंगे बुद्धि तराजू के रूप में दिखाया गया है। जजमेंट पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। और ये तराजू जब बैलेंस में रहता है तो डिसीजन एक्यूरेट होता है। अगर इसके पलड़े किसी एक साइड झुके हुए रहे तो डिसीजन एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसी प्रकार मेरे मन के अंदर तो कई तरह के विचार चलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। मन के विचारों को आप दो वकील मान लें। जैसे कोर्ट में दो एडवोकेट होते हैं ना, जो आपस में जिरह करते हैं, और फिर जज डिसीजन देता है। तो यहां मन जो है राइट और रॉन्ग दोनों प्रकार के विचारों को क्रिएट करता है, और बुद्धि रूपी जज निर्णय देता है राइट और रॉन्ग का। लेकिन जज निर्णय कब देगा सही? जब वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, जब वो प्रभावित नहीं होता है। देखा जाता है, आज अगर आप देखें तो हमारे मन में वेस्ट और निगेटिव का जोर ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा मन कहीं झूठ बोलने का करता है, वहीं मेरा दूसरा मन कहता है अरे झूठ बोलेगा तो झूठ बोलना तो पाप है। वहीं वो मन कहता है अरे झूठ नहीं बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, मुसीबत में आ जाऊंगा। वहीं दूसरा मन कहता है जो कि नहीं ये ठीक नहीं है, आज तो हम काम चला लेंगे लेकिन बाद में दिक्कत होगा, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वही मन कहता है अच्छा ये कलयुग है, ये कोई हरिश्चंद्र का समय नहीं है, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। इस संसार में देखो सत्यवादी हरिश्चंद्र का क्या हाल है।
आज जो संसार में इतने बड़े बड़े लोग बने हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े टॉप लीडर, ये ऐसे ही नहीं बने हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो झूठ, छल, कपट, इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारा जो निगेटिव मन है वो पॉजिटिव मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अच्छा, होता क्या है, पॉजिटिव मन के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बचता है। अब मेरी बुद्धि भी जो है, चूंकि निगेटिव मन जो है उसके पास अनेक प्रकार के लॉजिक है, तो बुद्धि डिसीजन क्या देगा, निगेटिव के फेवर में। और इस प्रकार से हम गलती पे गलती, झूठ पे झूठ, कई सारी चीजें करते चले जाते हैं। आप जितना मेरे विचारों में पॉजिटिविटी को हम स्थान देंगे, अच्छे विचारों को हम स्थान देंगे, उतना ही मेरी बुद्धि का डिसीजन मेकिंग पावर। आज बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं होता तो रॉकेट कहां से हम बना लिए, आज चांद तक हम पहुंच गए, बुद्धि के द्वारा ही ना। लेकिन मेरे पास जमीन पर चलने की बुद्धि नहीं है। आज बुद्धि बल के द्वारा हमने मोबाइल के माध्यम से धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक संबंध बना लिए, सोशल मीडिया के माध्यम से। और लेकिन मेरे पास वो बुद्धि नहीं कि एक छत के नीचे जो हम 4, 5, 10 लोग रह रहे हैं, उनमें तालमेल कैसे बैठाएं, आपसी रिलेशन कैसे डेवलप करें। तो बुद्धि तो मेरे पास बहुत है, लेकिन सद्बुद्धि, सद्विवेक नहीं है। इसीलिए भगवान से हम बुद्धि नहीं मांगते, सद्बुद्धि मांगते हैं, सद्विवेक मांगते हैं। भाइयों बहनों, ये सद्विवेक, सद्बुद्धि कहीं और से नहीं आएगी, किसी और से नहीं मिलेगा। ये सद्बुद्धि, सद्विवेक मेरे अंदर के श्रेष्ठ विचारों से उत्पन्न होगा। आज हमें कहीं पे कोई काम करना होता है, कोई निर्णय, हम दूसरों से राय लेते हैं। जब मेरी बुद्धि नहीं सही राय दे रही है, दूसरे की बुद्धि क्या सही राय देगी। और फिर बाद में हम पछताते हैं। फिर हमें वो दोहा याद आता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम रोड पर चलते हैं, थोड़ा सा कहा सुनी हो जाता है, बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। बाद में हम अफसोस करते हैं, काश अगर उस समय मैं उग्र नहीं होता, उस समय अगर मैं इस मैटर को ऐसे ही सॉल्व कर लेता, तो आज नौबत यहां तक। रिश्तों में, छोटी छोटी बातों में विवेक काम नहीं करता, मैटर कोर्ट तक पहुंच जाता है। सफर कौन करता है? कौन सफर करता है? और अगर उस छोटी बात को वहीं पर थोड़ी सी अपने ईगो को, थोड़ा सा अपने अहम को, ये ईगो और अहम को ही तो खत्म करना था, इससे क्या हो जाता? आज जो मैं सफर कर रहा हूं, आज जो मेरे कारण दूसरे सफर कर रहे हैं, हम उससे तो बच जाते ना। और ये सफर करते करते ही सफरिंग होना शुरू होता है, एक लंबी चेन बन जाती है। फिर उसमें हेल्थ से लेके हर चीज सफर कर रहा होता है। और अगर आप विचार करें
तो मेरे पर्सनल जीवन से लेकर के बड़े से बड़ी समस्याएं ये इस विवेक सम्मत निर्णय न हो पाने के कारण, राष्ट्र की बड़ी समस्या। आपने देखा कि इतने समय से एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा था, कितना बड़ा, हर साल वो समय आते ही एक डर, एक भय, पता नहीं क्या हो जाए। कश्मीर समस्या, भारत पाकिस्तान की समस्या, यहां तक कि विश्व के दूसरे देशों के साथ, विश्व में हर देश इन सारी समस्याओं का अगर जड़ देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमने अपने विवेक को मार करके ही वो समस्याओं को जन्म दिया है। और इसी तरह से अगर पर्सनल लेवल पे दें, आज जो मेरी बीमारी छोटी से बड़ी, जो कुछ भी मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, वो सब सही निर्णय ना हो पाने की। तो बुद्धि का मेरे जीवन निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। संस्कार, हैबिट, नेचर, एटीट्यूड। हम कहते हैं ना, क्या करें, मेरी आदत है ना, मैं चिल्लाता नहीं हूं, मेरे जोर से बोलने की आदत है, मैं गुस्सा नहीं करता, आदत। कई लोग बात बात में गाली दे देते हैं, बड़े से बड़ी गाली निकल जाती है मुख से और उसके कारण बड़े से बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। क्या करें, मेरी आदत है ना, आदत, नेचर, हैबिट। और इसीलिए आप देख रहे होंगे चित्र में ये गोल गोल साइकिल के रूप में दिखाया गया, सर्कल रूप में। और ये जो आदत है, ये जो हैबिट है, हम इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर के कोई कर्म करते हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और आदत कोई एक बार में नहीं बनती। जब मन बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा किसी चीज को बार बार कर्म में लेके आती हूं, तो वो कर्म मेरा आदत, संस्कार बनता है। हम सबको याद हो, बचपन में जब हम रोटी बनाते थे, पता नहीं कौन सा नक्शा बन के तैयार होता था। पहली बार जब हमने गाड़ी चलाना सीखा था, तो स्टीयरिंग को इतने जोर से पकड़ा हुआ था जैसे कि ये स्टीयरिंग मुझे छोड़ के भाग ना जाए। आज वही मेरी आदत, हैबिट हो गई, तो मैं उंगलियों से स्टीयरिंग नचाते हुए, बात करते हुए कब सफर पूरा हो जाता पता भी नहीं चलता। आदत, संस्कार। और इन संस्कारों पर अगर आप विचार करेंगे तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के संस्कार हमारे होते हैं। एक आत्मा का ओरिजिनल संस्कार, जो आत्मा के साथ इनबिल्ट है, प्रेम, शांति, खुशी, आनंद। इसीलिए आप देखेंगे हम कितने भी गुस्से वाले नेचर के हों, कितना भी बड़े क्रोधी हों, थोड़ी देर क्रोध करने के बाद हम क्या कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पानी दे दो, मुझे शांति चाहिए। क्यों? क्रोध मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है, लड़ाई झगड़ा मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है।
मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है, प्रेम है, खुशी है, सुख है। और इसीलिए जीवन पर्यंत हम अपने इसी ओरिजिनलिटी के पीछे भागते हैं, इसको पाने के लिए हम जाते हैं। ये आत्मा में इनबिल्ट है। दूसरा संस्कार पूर्व जन्म का संस्कार, प्रीवियस बर्थ से हम लेके आते हैं। इसीलिए कोई बच्चा जब छोटा होता है और वो कोई मैकेनिकल काम करने लगता है, पेचकस वेचकस, हम क्या कहते हैं, जरूर ये पीछे मैकेनिक रहा होगा। कोई बच्चा बचपन से धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट लेता है, हम क्या कहते हैं, ये जरूर पीछे महात्मा रहा होगा। हमें याद है कि बचपन में रिमोट चलाना, उसके लिए भी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। आजकल बच्चा पैदा होते ही, साल भर का बच्चा, रिमोट क्या, मोबाइल क्या। आज बड़े बड़े लोग अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं कर पाते ठीक, आप बच्चे को दे दो, थोड़ी देर में वो सब कुछ सेट करके आपको दे देगा। तो संस्कार, आत्मा संस्कार कैरी करती है। कल हमने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी सुना कि हम जैसे पेन कैरी करते हैं प्रीवियस बर्थ से, तो आत्मा जो कुछ भी करती है वो संस्कार के रूप में आत्मा में फीड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जैसा संस्कार होता है उसी अनुसार हम, हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, ये सब मैटर करता है। तीसरा संस्कार जो हेरिडिटरी है, पेरेंट्स से मिलते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, फैमिली से आता है। और ये संस्कार भी बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय हम लोग क्या करते हैं, इसकी आंखें किससे मेल खाती है, इसकी नाक किससे मेल खाता है, इसके चेहरे की बनावट, ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ये अपने दादा पे गया है। पेरेंटल संस्कार, ये संस्कार भी आत्मा को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। हम सब उसी पेरेंटल संस्कार के साथ बंधे होते हैं कहीं ना कहीं। चौथा संस्कार एनवायरमेंटल संस्कार, संकर संस्कार, कंपनी। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि अ मैन नोन बाय हिज कंपनी, एक व्यक्ति को अगर जानना है, पहचानना है, तो वो किन लोगों के संग में रह रहा है, कैसा उसका, किनके साथ उसका उठना बैठना है, वो जान ले। तो इसीलिए संग का रंग, ये बहुत गहरा रंग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपने घर परिवार के बातों को इग्नोर कर देगा, लेकिन अपने दोस्त की बातों को इग्नोर नहीं करेगा। आजकल पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने बच्चों को संग से बचाना रह गया। इसीलिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, स्कूल में किसके साथ खेलता है, किसके साथ रहता है, क्या करता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बच्चे किसी गलत संग में न चले जाएं, पेरेंट्स ने बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे दिए। आज बच्चों का संग दोस्तों से कम है, मोबाइल, वीडियो गेम, लैपटॉप। और इसका नतीजा निगेटिव ये निकला
कि बच्चों के साथ न रह पाने के कारण जीवन में हम व्यक्ति का सामना कैसे करें, व्यक्तियों के साथ कैसे चलें, वो कला मेरे अंदर डेवलप नहीं हो पाई। आजकल आउटर गेम तो बहुत ही कम हो गया है और बच्चे एक डेड चीज के साथ, एक निर्जीव चीज के साथ उनका संग बन गया। और जब जीवन में वही बच्चे बाहर निकलते हैं, जब वो कंपटीशन में जाते हैं, जब वो जॉब पे जाते हैं, वहां अपने आप को न सेट कर पाने के कारण इमोशनल ब्रेकडाउन, और इमोशनल ब्रेकडाउन होने के कारण कितना गलत स्टेप, कैसे कैसे गलत स्टेप आज बच्चे उठा लेते हैं। तो संग का रंग ये बहुत मेरे नेचर को प्रभावित करता है। मेरा नेचर अच्छा और बुरा दोनों इससे हो सकता है, लेकिन अगर हम सही रीति से पेरेंटिंग करें तो हम अपने बच्चों के अंदर उन सब नेचर से पार पाना, अपने नेचर को स्ट्रांग बनाना, ये हम सिखा सकते हैं। और पांचवा नेचर है दृढ़ता का संस्कार, विल पावर संस्कार। ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। हम जीवन में जो कुछ भी अचीव किए हैं, जो कुछ भी हम जीवन में बनाते हैं, वो दृढ़ता के संस्कार के कारण ही, विल पावर के कारण ही। और अभी भी अगर आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, यहां तक कि अगर आप मेडिटेशन भी करना चाहते हैं, अगर आप में विल पावर नहीं, आप ये मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर हम अपने मन को अगर दृढ़ता के साथ एक सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे तो मन तो वैसे भी भागेगा। मन को वेस्ट का टेस्ट आ चुका है, मन वेस्ट की तरफ जाएगा, मन निगेटिव की तरफ जाएगा। तो विल पावर संस्कार, और इस विल पावर को जगाने के लिए कोई उम्र बैरियर नहीं होता। इसीलिए हम सब देखते हैं 9 साल का नरेंद्र दृढ़ता की शक्ति से विवेकानंद कहलाया। 23 साल का मोहनदास महात्मा गांधी बन गए। आज हम सब उनकी 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। 60 साल की सिस्टर टेरेसा कुष्ठ रोगियों की सेवा करने की इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा की, तो वो मदर टेरेसा कहलाई। हम फिर कभी जानेंगे कि कैसे वो मदर टेरेसा बने, और जानते होंगे आपसे। तो ये 5 प्रकार के संस्कार अब हमें अपने अंदर एक ऐसे संस्कार को जगाना है जिसमें दूसरों के साथ तालमेल बिठा सके, सहयोग कर सके, करुणा दया का भाव जगा सके। मान लीजिए हम रिलेशन में आते हैं, घर परिवार में नॉर्मल आप देखेंगे कोई कोई बच्चों का या साथ वालों का, साथी का संस्कार जिद का संस्कार होता है। अब अगर हम ये सोच लें कि ये जिद का संस्कार है, इसका जिद्दी है, तो मेरे अंदर क्या पैदा होगा? इरिटेशन। उसकी बार बार की आदत से मेरे अंदर इरिटेशन पैदा होगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, मुझे गुस्सा आएगा। अच्छा, उसके अंदर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो भी, ये तो है ही गुस्से वाले, इनका तो काम ही ये है।
ये तो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं। नॉर्मल आप देखेंगे कई बार होता है घर में, आप बच्चों को कोई चीज कहो, बच्चे जो है वो हाँ मैं कर दूंगा, अच्छा फिर आप टोको, हाँ मैं कर दूंगा, फिर आप टोको, बच्चे भी चिल्ला पड़ते और इस तरह से एक छोटी चीज विवाद का रूप ले लेता है। लेकिन अगर मैं इस नॉलेज को प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करूं, हमने यहां यह चीज समझा कि मैं आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम लेकर के एक रोल पार्ट प्ले कर, जैसे मैं रोल प्ले कर रहा हूं, मैं मदर का, फादर का, ब्रदर का, डॉटर का, सन का, बॉस का, कुलीग का, कई तरह का, वैसे दूसरा भी रोल प्ले कर रहा है। और जब 2 लोग 4 लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो एक एक्टर का दूसरे एक्टर के प्रति रिस्पेक्ट का भाव होता है, रिगार्ड होता है। अगर उसकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत कमी भी है, कोई खराबी भी है, तो उसके प्रति हमारे अंदर एक अच्छी भावना होनी चाहिए। मुझे अपना रोल खराब नहीं करना है उसके रोल के कारण। 2 डांसर जब स्टेज पे डांस करते हैं, मान लीजिए एक डांसर अपना स्टेप भूल गया, दूसरा डांसर क्या करे? उसको उस समय क्या करेगा? उसको डांस का स्टेप याद दिलाएगा। फिर जो पब्लिक देखने वाली है उसका क्या होगा? हम अपना रोल, अपना डांस, अपना स्टेप ठीक करें। जिसका बिगड़ गया वो मुझे देख के अपने आप ठीक हो जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम बदलेंगे, हमारे आसपास का माहौल बदलेगा, सब बदलेंगे। तो हमें स्व का परिवर्तन करना है, अपने रोल के प्रति अटेंशन देना है। और जब हम रोल के प्रति अटेंशन देंगे, जब हम स्व स्थिति में स्थित होंगे, जब हमारा लर्निंग एटीट्यूड होगा, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड होगा, समझ डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिक जो माहौल है, जो हमारा व्यवहारिक उतार चढ़ाव है, वो ये टोका टाकी का नेचर। आप देखेंगे घर में सबसे ज्यादा विवाद किस बात पे है? दूरियां किस लिए बन रही हैं? टोका टाकी, टोंट, कमेंट। अच्छे अच्छे रिश्तों में भी ये दरार पैदा कर रहा है। और ये आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे तो बड़ा एक मेरी इंसल्ट, हमेशा मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर। पहले बच्चे ऐसा नहीं सोचते थे कि पेरेंट्स मुझे नीचे गिरा रहे हैं। आजकल आप किसी के सामने बच्चों को कुछ भी बोल नहीं सकते। तो क्यों ना हम अपने ही नेचर को बदलें? मेरे टोंट मारने से, मेरे टोका टाकी से तो व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा, उससे तो सुधार नहीं हो रहा। ये तो हमने देख लिया, ये तो हमें पता पड़ गया। तो क्यों ना मैं अपनी इस टोका टाकी के नेचर को खत्म, कम से कम मुझे तो पीस ऑफ माइंड रहे, मुझे तो सुकून रहे, चैन रहे। टोका टाकी करके तो मैं अपना सुकून, अपना चैन खत्म करता हूं, और दूसरे का जो होता है वो तो होता ही है। और सच मानिए, ये टोका टाकी का नेचर कई घरों में ऐसा स्वरूप ले लिया जिसके कारण पेरेंट्स को जीवन भर अफसोस प्रायश्चित करना पड़ रहा है। कई छोटे छोटे बच्चे, आज शहरों में अपार्टमेंट सिस्टम है, बच्चे ऐसे ऐसे स्टेप उठा लिए हैं
जो पेरेंट्स को अब उसको सुधारने का मौका नहीं मिल सकता, वो जीवन भर उस दर्द, उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो मुझे अपने संस्कारों को, ओरिजिनली मेरा संस्कार डिवाइन है, मैंने पहले का इनबिल्ट है, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता। आत्मा सतोगुणी है। आत्मा का ओरिजिनल गुण 7 गुण है, इसलिए हम कहते हैं सतोगुणी आत्मा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, यह आत्मा का गुण है। और ये गुण मेरे ओरिजिनल गुण है। तो मेरे जो डिवाइन संस्कार, ये भारत कभी देवभूमि था, देवताओं की धरती थी, स्वर्ग कहलाता था। हम सब देवी देवता थे, देवी देवता से हम सब असुर बन गए। असुर और देवी देवता में क्या फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं। देवताओं में 7 गुण होते हैं और असुरों में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जो मेरे अंदर आज है, यही फर्क है। देवताओं में 7 गुण होते हैं, तो हम मंदिर में जा करके उनकी पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं, उनसे हम वो गुण मांगते हैं। गुण कहीं से नहीं आ सकता। गुण के लिए कोई मॉल नहीं बना, गुण के लिए कोई मार्केट नहीं बना, कोई शॉप नहीं बना जहां से आप सुख खरीद लें, शांति खरीद लें। हम पैसा इकट्ठा करते हैं कि पैसे से एक दिन सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, परिवार बनेगा, अच्छा परिवार होगा। लेकिन भाइयों और बहनों, पैसे से आप बड़े से बड़ा मकान तो बना सकते हैं, घर नहीं, परिवार नहीं। पैसे से आप महंगे से महंगी दवाइयां खरीद सकते हैं, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। पैसे से आप महंगे से महंगे डनलप के गद्दे, महंगे महंगे गद्दे, हर तरह के कंफर्ट वाले गद्दे खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। ये कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा मार्केट, मॉल नहीं बना है जहां से हम जाएं और पैसे दे करके ये खरीद सके। तो ये मेरा ओरिजिनल नेचर। और सुख मिलेगा कैसे? शांति मिलेगी कैसे? प्रेम मिलेगा कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। और हम सब बचपन से, आज भले वो नैतिक मूल्य, वैल्यू एजुकेशन नहीं रहा, लेकिन पेरेंट्स के द्वारा, दादा दादियों के द्वारा, बहुत सारे किस्से कहानियों के द्वारा हम सब सुनते आए, पढ़ते आए। पहले तो कितना वो चलता था, हितोपदेश, पंचतंत्र की कहानियां। आज तो वो सब बच्चों को पढ़ने को मिलता ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल सिद्धांत, और इस सिद्धांत का कोई दूसरा काट नहीं है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, खुशी देंगे खुशी मिलेगा, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, शांति देंगे शांति मिलेगा। और कोई इसका उपाय नहीं है। अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो देना सीख लें। दें, अनकंडीशनल दें। इस आश में न दें कि सुख देंगे तो सुख मिलेगा, नहीं, निस्वार्थ भाव से दें। जितना आप लुटाएंगे उतना। अभी एक बहुत सुंदर न्यूज़पेपर में एक फोटो आया था जिसमें दिखाया गया कि एक वृद्ध व्यक्ति, कोरोना पेशेंट, और वो अकेले बेड पर लेटे हुए हैं। उनका कोई रिश्तेदार संबंधी नहीं आ रहा है, लेकिन वहां रोज एक कबूतर आकर के उनके बेड पे बैठता है कुछ देर। एक कबूतर रोज आके बैठता है। और पता किया गया कि वो कबूतर, उनको वो वृद्ध व्यक्ति रोज दाना खिलाते थे। प्रेम की भाषा तो दुनिया में हर जगह चलती है। जानवर भी समझते हैं, पशु पक्षी भी समझते हैं, सब समझते हैं। क्या हम इंसान को प्रेम नहीं दे सकते?
एक छोटी कहानी के साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्त करूंगा। कहते हैं कि एक पति पत्नी के बीच में एक विवाद रहता था। पत्नी हमेशा इस जुगाड़ में रहती थी कि आखिर पति के लिए क्या ऐसा करें जो उनका मेरे प्रति प्रेम पैदा हो, स्नेह पैदा हो। तो एक बार उसके गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक आया, रिद्धि सिद्धि वाले आए। तो उसने भी नाम सुन रखा था। वो गई और जाकर बाबा को बोली, बाबा बाबा कुछ ऐसा उपाय, कोई ऐसा जड़ी बूटी दे दो, कोई ऐसा जंतर मंतर दे दो जिससे कि मेरा पति जो है उसमें मेरे प्रति प्रेम भाव पैदा हो जाए, स्नेह भाव। वो मेरे से वो प्यार ही नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा जो कि बेटी ये पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। अगर तुम में हिम्मत हो तो जरूर ये हो सकता। तो उसने कहा बाबा आप बोलो, आप जो जितना भी कठिन होगा, जो भी होगा मैं जरूर करूंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची एक काम कर, यहां पास के पहाड़ी पर एक शेरनी रहती है। अगर तुम उसके मूंछ का बाल लेके आ गई, कुछ बाल, तो मैं उससे ऐसा जड़ी बूटी बना दूंगा कि उसके बाद तुम्हारा पति बस पूछो मत। अब वो बड़ी दुविधा में, लेकिन फिर भी वो उस पहाड़ी पर गई। वो दूर से देखती थी उसको और हर दिन थोड़ा थोड़ा पास जाती थी। धीरे धीरे कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि वो शेरनी और उसके बीच में कोई इस तरह का वो नहीं रह गया। वो शेरनी भी आराम से लेटी रहती थी। ठीक है, ये रोज थोड़ा थोड़ा करके वो भी देखते। और धीरे धीरे एक दिन वो उसके पास पहुंच गई और उसके मूंछ का बाल तोड़ करके ले आई। जैसे ही मूंछ का बाल तोड़ के बाबा के आगे रखा, हाथ में दिया, बाबा ने उसको झटक दिया। कहा अरे तू एक हिंसक जानवर जिसके दहाड़ से लोग डर जाते हैं, उसके मूंछ का बाल तोड़ के ले आई। क्या तू अपने पति, वो उस हिंसक जानवर की तरह तो नहीं होगा? क्या उसके अंदर तो प्यार पैदा नहीं कर सकती? जब एक जानवर में वो प्यार पैदा कर दिया, तो कहीं ना कहीं भाइयों बहनों हम और तरह की चीजों में चले जाते हैं। अगर मैं अपने ही नेचर, अपनी ही चीजों पर थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा डिवाइन बनाने की कोशिश करें, जीवन सुखमय हो जाएगा, परिवार खुशहाल हो जाएगा और सबके अंदर सकारात्मकता का निर्माण होगा। और यही सकारात्मकता को लाना, पॉजिटिविटी को डेवलप करना इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है। हम सब आत्मा, सोल कॉन्शियस में स्थित हुए, बार बार अपने को आत्मा देखें, आत्मा रूप में चिंतन करें, संबंध व्यवहार में आके एक दूसरे को आत्मा रूप में, एक्टर रूप में, सबका अपना अपना रोल, पार्ट, ड्रामा। और जब मेरे अंदर इस तरह का भाव जागृत होगा, सबके अंदर प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये भाव जागृत होगा। मैं भी उन्हीं गुणों के बनी हूं, उसमें भी यही गुण है। तो ऑटोमेटिक आपसी जो खींचातानी है, जो मेरे नेचर के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर आदि आ गए हैं, वो सब पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आत्मा हूं, अपने आप को देखें। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, भ्रकुटी के मध्य स्थित हूं, इस शरीर के द्वारा देखने वाली हूं। मैं आत्मा
मुझ आत्मा की 3 शक्ति मन बुद्धि संस्कार, मन में 4 प्रकार के थॉट्स, मुझे अपने वेस्ट निगेटिव को कम करना है और अपने अंदर सकारात्मक श्रेष्ठ विचारों को लेके आना है, बुद्धि का डिसीजन मेकिंग पावर सही रीति से, और अपने संस्कारों को डिवाइन बनाना है। तो बार बार हम यह अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सब 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें और इस मेडिटेशन को पूरे दिन में 5 बार आप जरूर करें। 5 बार आप 15 से 20 दिन करके देखिए, चमत्कार हो जाएगा। बहुत बड़ा फर्क आपके हेल्थ में, आपके स्वयं के नेचर में, फैमिली में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो हम सब 5 मिनट के लिए अपने आप को एकाग्र करें, स्थिर करें, अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। हम अलर्ट होके बैठेंगे, अपने शरीर को पूरा स्ट्रेट, आप चेयर पे बैठे हैं तो भी, सोफे पे बैठे हैं या जमीन पर, कहीं भी बैठ करके अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने शरीर पर लेकर आए। अपने पांव पर, तलवे से लेके कमर तक शांत करते जाएं, एकदम रिलैक्स। सेकंड में फील करें कमर से नीचे का पूरा हिस्सा शांत होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स, शांत। इसके अंदर के वाइब्रेशन, हलचल समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल शांत, जैसे कमर के नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न हो गया हो, डेड हो गया हो। इस फीलिंग से अपने को डिटैच कर लें। अपना पूरा ध्यान अब कमर से ऊपर कंधे तक, अपने कंधे को भी ढीला छोड़ दें, हाथों को भी रिलैक्स करें, पेट को भी रिलैक्स, शांत। मेरी ब्रीदिंग भी एकदम नॉर्मल, हार्ट बीट भी नॉर्मल। शांत करते जाएं, लंग्स, किडनी, पूरा पेट, मेरा कंधा, हाथ, उंगली, रिलैक्स, शांत। कंधे से नीचे का पूरा हिस्सा एकदम शांत हो चुका है, एकदम शांत। गर्दन से नीचे पूरा शरीर डेड, सुन्न। अब अपना पूरा फोकस अपने चेहरे पर लेके आए, मस्तिष्क पर, आंखों पर, मुख पर। मेरा चेहरा भी एकदम शांत, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मेरी आंखें भी रिलैक्स, मुख भी रिलैक्स। मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर की हलचल को भी शांत कर लें, एकदम शांत। पांव से लेके सर तक मेरा पूरा शरीर शांत, रिलैक्स।
अब देखें अपने भ्रकुटी के मध्य दोनों आईब्रो के बीच मैं आत्मा चैतन्य ज्योति सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति, चमकती हुई सितारा, जहां हम तिलक लगाते, बिंदी लगाते, देखें अपने आप को जैसे एक अंधेरे कमरे में ज्योति जगमगाती है, कैंडल की लौ, दीपक, वैसे ही मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही हूं। लाइट, आत्मा की लाइट पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में प्रवाह कर रही है। मैं आत्मा सतोगुणी, शांति की किरणें आत्मा से निकल करके पूरे मस्तिष्क में, शांति की सफेद लाइट, मेरा मस्तिष्क सफेद प्रकाश से भरता जा रहा है। ब्रेन के जो सेल्स डेड हो गए वो फिर से चार्ज हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरा मस्तिष्क शांति का प्रकाश मेरे चेहरे पर, मेरे मस्तक पर लाइट ही लाइट, पूरा चेहरा शांति के प्रकाश से ग्लो कर रहा है। धीरे धीरे शांति की किरणें मेरे हार्ट में, लंग्स में, मेरे पेट में, मेरे पांव में चारों ओर प्रवाहित होते हुए शरीर की सारी ब्लॉकेज खुलती जा रही है। शरीर के अंदर के सारी निगेटिविटी बाहर निकल रही है और शांति की किरणें मेरे रोम रोम में, मस्तिष्क से लेके पांव तक पूरा शरीर आत्मा की शांति की किरणों से भरता जा रहा है। रोम रोम से शांति की धारा प्रवाह कर रही है। मेरे चारों ओर शांति का लाइट, शांति का प्रकाश मेरे घर में, घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही है और शांति ही शांति। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। शांति मुझ आत्मा का नेचर है। शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण है। मस्तक सिंहासन पर बैठ करके शरीर के द्वारा मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ। आज मुझे सारा दिन संबंध, व्यवहार, संपर्क में आते हुए शांति का प्रकंपन फैलाना है। शांति के ही विचार मेरे अंदर, शांति के बोल मेरे कर्म में, मेरे व्यवहार में। शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सब प्रयास करें, कोशिश करें ये अभ्यास 5 बार रात को सोने से पहले, सुबह उठने के साथ, और एक बार जब हम ऑफिस जाते हैं या घर का निजी काम पूरा करते हैं उसके बाद, दोपहर लंच से पहले या लंच के बाद, और शाम को। हम सब सेशन के साथ इसका अभ्यास करते ही हैं। 5 बार इस अभ्यास को 5 मिनट के लिए हम सब जरूर करें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी प्राप्ति मेरे जीवन में होगी। और भाइयों बहनों, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और औरों से भी शेयर करें, क्योंकि आज हमने सुना सुख देंगे, शांति देंगे, तो ज़रूर वो रिटर्न में मेरे पास आएगा। जितना आप यह औरों को भेजेंगे उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो आप सब सब्सक्राइब करना न भूलें, अभी कर लें और औरों को भी शेयर करें। जिनको नहीं पहुंचा है
लिंक आप सबके पास है, वो लिंक आप उनको भेजें और उनके जीवन में भी सुख शांति लाने का यह छोटा सा प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ओम शांति।